आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक क्या है और पादप उत्तक कितने प्रकार का होता है इसके बारे में समझते हैं। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। और उत्तक मतलब होता है कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। एक जैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि पेड़ पौधा के कोशिकाओं के समूह के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना पादप उत्तक न दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। विभाजन के अनुसार, विभाजन क्षमता के अनुसार। विभाजन मतलब समझता है? विभाजन मतलब जो एक कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है उसे कहते हैं विभाजन। तो विभाजन क्षमता के अनुसार पादप कोशिका, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है विभाज्योतिक उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। तो याद रखेंगे विभाज्योतिक उत्तक में क्या क्या चीज होता है, आखिर इसको हम विभाज्योतिक उत्तक क्या क्यों कहते हैं, तो समझना है। विभाज्योतिक उत्तक का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें जो है कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो याद रखना है छोटे जो पेड़ पौधा होता है, तो छोटा पेड़ पौधा ज्यादा बढ़ता है, तो उसमें छोटा कोशिका पाया जाएगा। और छोटा कोशिका पाया जाएगा यानी कि विभाज्योतिक जो कोशिका होता है उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा होता है। कोशिका का आकार क्या होता है? छोटा होता है। अंडाकार दिखने में होगा, अंडाकार या बहुभुजीकार होगा। क्या होगा? बहुभुजीकार होगा। ठीक है। यह जो है अवयस्क जीवित कोशिका का बना था। अवयस्क मतलब क्या होता है? सियान कोशिका नहीं रहता है, सियान नहीं रहता है, जवान कोशिका नहीं रहता। अवयस्क मतलब ये अभी कोशिका बच्चे कोशिका है ना। और ये कौन कोशिका है? जीवित कोशिका है, जीवित है ना, मरा हुआ नहीं है। तो याद रखेंगे विभाज्योतिक उत्तक जो है अवयस्क होता है, मतलब छोटा होता है, बच्चा होता है, और जीवित कोशिका होता है। क्या होता है? जीवित कोशिका होता है। इसका आकार छोटा होता है, अंडाकार होता है और बहुभुजीकार होता है। इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है। रसधानी कोशिका में रसधानी पाया जाता है ना, हम लोग पढ़े ना कि पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है। लेकिन विभाज्योतिक उत्तक में यानी कि विभाज्योतिक कोशिका के जो उत्तक कोशिका है उसमें रसधानी नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी छोटा है। वो जब बढ़ेगा ना तब इसमें रसधानी का निर्माण होगा, और जब बढ़ेगा तब बन जाएगा कौन उत्तक? अस्थायी उत्तक बन जाएगा, है ना, अस्थायी उत्तक। तो ये छोटका कोशिका में याद रखेंगे विभाजन की क्षमता तेजी से होता है, तेजी से कोशिका बढ़ता है। इसमें केंद्रक होता है बहुत बड़ा। केंद्रक क्या होता है? बड़ा पाया जाता है। केंद्रक जो है बड़ा पाया जाता है ना। अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। एक तो होता है छोटा, तो कोशिका दिखाई नहीं देता है। ऊपर से ये कोशिका जो है बहुत छोटा होता है, और छोटा होता है तो हमें जगह नहीं, बीच में जगह जो खाली खाली है द्रव भरने के लिए हम लोग जगह छोड़ते थे ना, उसमें जगह नहीं रहता है। ठीक है। धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे फैलाव होता है, तब उसमें क्या होता है? जगह आता है। आगे हम लोग है इसमें कोशिका जो भित्ति होता है उस सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति कथी का बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति समझ रही है ना? कोशिका झिल्ली के अंदर एगो और झिल्ली जैसे संरचना रहता है उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। बनल कथी का रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो ये विभाज्योतिक उत्तक है ना, ये क्या प्रकार के होता है? विभाज्योतिक उत्तक क्या प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होता है। कौन कौन है तीन प्रकार? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है शीर्षस्थ, है ना, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, है ना। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, ये सब विभाज्योतक है। और ये तीन प्रकार का होता है, यानी कि विभाज्योतक जो है तीन प्रकार का होता है, और तीनों प्रकार यहाँ पर है। अब इस प्रकार को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि तीनों प्रकार कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या काम है इस तीनों प्रकार का, और इसका तीन प्रकार क्यों बांटा गया। ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।